हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीएए हमारे देश में लागू हो चुका है। इसी सीएए पे कई देशों ने ऐतराज दर्ज किया। उसमें सबसे स्पेशल नाम या सबसे मुख्य नाम था अमेरिका। तो सीएए भारत का आंतरिक मामला है। अमेरिका को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को भारत के विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी खरी। जब अमेरिका ने कहा कि सीएए सही तरीका नहीं है, भारत देश ने इस पर किस तरीके से काम किया है उस पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को इस तरीके से जवाब दिया है। तो इस पर बात करेंगे, साथ ही सीएए से जुड़ा हुआ पॉइंट भी आपको जानने को मिलेगा एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसा कि ये इंपोर्टेंट ऐड किया है हमने, 11 मार्च को सीएए का जारी हुआ नोटिफिकेशन। भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है, पूछा जाएगा किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत ये सीएए लागू हुआ है वर्ष 2024 में 11 मार्च को। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देशों के नाम भी ध्यान रखने हैं। इन 3 देशों से गैर मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को छोड़कर अल्पसंख्यक जो भी इन देशों में बसते हैं, विशेष तौर पर 6 समुदाय हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई और आपके पारसी, जैन और बौद्ध, ये हैं। ये अगर भारत आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इन्हें भारत की नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने यह भी कहा कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार होंगे। हालांकि अभी देश में मुस्लिम भाइयों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, कहीं सीएए उनकी नागरिकता छीनने से संबंधित तो नहीं है। तो यह भी गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि भारत के जो भी मुसलमान हैं उनको किसी भी प्रकार का डर की जरूरत नहीं है। ये जो भी संशोधन है वो विशेष तौर पर नागरिकता देने से संबंधित है, किसी की भी नागरिकता लेने के लिए नहीं है। जो भी भारत देश के मुसलमान हैं उनके अधिकार जो भी भारत देश के हिंदू हैं उन्हीं के तरीके से समान रूप से लागू रहेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है अमेरिका ने इस पर क्या कहा था। सीएए पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक बयान आया था जिससे काफी बवाल हो गया था, ये ट्रेंडिंग में भी रहा था। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है मैथ्यू मिलर। तो इन्होंने विशेष तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसको लेकर काफी मामला हाईलाइटेड हो गया था। तो मैथ्यू मिलर का नाम भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है, तो ये मैथ्यू मिलर हैं। इन्होंने कहा था कि हम भारत में 11 मार्च को जारी की गई सीएए की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। भाई तुम क्यों चिंतित हो, भारत देश का अपना मामला है, वो अपने तरीके से देखेंगे। हम इस पर इन्होंने कहा हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतंत्र का सिद्धांत है, ये इनका बयान था। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इनको खरी खोटी सुनाई। भारत में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि सीए को लेकर अमेरिका की ओर से आई प्रतिक्रिया गैर जरूरी और आधी अधूरी सूचना से प्रेरित है। यह कानून नागरिकता देने से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित है। भारत का संविधान उसके हर नागरिक को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है। जिन लोगों को भारत की विविधता से भरपूर परंपराओं का ज्ञान नहीं है, उन्हें हमें किसी प्रकार का भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो भारत के विदेश मंत्रालय का इस तरीके से विदेश मंत्रालय की ओर से अमेरिका को जवाब दिया गया, बहुत ही शानदार जवाब दिया गया, ऐसा ही जवाब देना चाहिए था। तुम्हें क्या मतलब है, हमारे देश के आंतरिक मामले हैं, किस तरीके से क्या फैसला लिया जा रहा है हम लेंगे, अमेरिका कौन होता है इस पर ज्ञान पेलने वाला। तो वही बात अच्छी तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अमेरिका को समझा दी गई, और विशेष तौर पर मैथ्यू मिलर को, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर देखिए थोड़ी सी एक बार फिर से जो कि अपना सीए लाया हुआ है इस पर नजर डाल लेते हैं। तो गृह मंत्री
आप सभी को मालूम है अमित शाह जी हैं, सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास ही है। इन्होंने 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में पेश किया था। किसको? सीएए को, यानी कि 2019 में इसको पेश किया गया था। पूछा जा सकता है सीएए को लोकसभा में कब पेश किया गया। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये डेट आपसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में सीएए पास किया गया, मतलब पेश किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया। ये डेट भी ध्यान रखनी है। 11 दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 की। इसी तिथि को 11 दिसंबर 2019 को जो सीएए है वो संसद में पारित हो गया था। सीएए के पक्ष में 125 वोट पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। फिर ये अपने रूप से लोकसभा में, मतलब संसद में पारित हो गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी, यानी कि पूर्ण रूप से ये कानून बन गया था 2019 में ही। संसद में भी पारित हो गया था, राष्ट्रपति की मंजूरी में मिल गई थी 12 दिसंबर को। ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि लोकसभा में कब ये पेश हुआ था सीए, तो 9 दिसंबर 2019 को। संसद में कब ये पारित हो गया? 11 दिसंबर 2019 को। और इसके पक्ष में वोट कितने पड़े? 125। और ये राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल गई? 12 दिसंबर 2019 को। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, हालांकि सरकार है अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन एक बार संशय तो पैदा होता ही है कि जब ये पूर्ण रूप से पारित हो गया था, ये पूरा कानून 2019 में ही बन गया था, उसके बाद 2024 में ठीक चुनाव से पहले, एकदम ठीक चुनाव से पहले इसको क्यों इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए लागू किया जा रहा है? क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं इसके चुनाव पर? क्या भ्रमित होंगे लोग? तो ये बात तो कहेगा ही विपक्ष, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक, मतलब चुनाव से पहले 11 मार्च 2024 को ये बताया गया, एक ट्वीट किया गया अमित शाह जी के द्वारा, जिनके अभी ट्विटर अकाउंट पर इस तरीके से मोदी का परिवार भी लिखा हुआ है। इन्होंने कहा, द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। तो ये लागू किया गया है 2024 को, 11 मार्च 2024 को। उसके बाद इस पर तमाम तरीके की राजनीति शुरू हुई, और राजनीति होगी भी। जब ये 2019 में बन गया था तो उसी टाइम लागू भी कर देना चाहिए था। 19 में नहीं कर पाए, 20 में कर देते, 20 में नहीं कर पाए, 21 में कर देते, लिए बैठे रहे। 2024 के चुनाव होंगे, ठीक उससे पहले करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी राजनीति है सरकार की भी, और फिर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। कर लेते पहले तो ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, ये तो अपने सरकार के मामले हैं। तो ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, अभी वर्तमान के एग्जाम में भी देखने को मिल रहा होगा। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना। साथ ही आप बता सकते हैं किस देश के किस शहर में, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।